तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्शिश तानिकज़े है और मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से। और ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। मेरे सेकंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि आज है ईद उल नबी, तो हम तैयारी कर रहे हैं सुबह के 4 बजे उठ के ईद उल नबी की। अभी तक मेरी आंखें भी नहीं खुली है, मेरी आंखें भी सूज रही है क्योंकि कभी मैं इतना सुबह जल्दी उठती नहीं हूँ जो मैं आज उठी हूँ। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 4:13 और मुझे बहुत जल्दी पड़ी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि जब रोज़ों में रोज़ा रखते हैं तो अलग मज़ा आता है और कभी कभी रोज़ा रखते हैं तो अलग मज़ा आता है। और यहाँ पे मेरी कज़न तैयारी कर रही है सहरी की, और सहरी में बना रही है पराठे। ये वैसे आलू के पराठे बनाने वाली थी, लेकिन मुझे सादा पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे घर पे सुबह की सब्ज़ी रखी थी, रात की सब्ज़ी रखी थी, ड्रम स्टिक और आलू की। मोस्टली साउथ में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, पता नहीं नॉर्थ में खाते हैं नहीं खाते, पर हमारे घर में तो खाते हैं। और उसके बाद में मैंने देखा कि बाहर अभी अंधेरा हो रहा है, और यही अगर गर्मी होती तो उजाला हो जाता काफ़ी ज़्यादा, 4-5 बजे तो उजाला हो जाता है। और ठंडों में और बारिश में तो अंधेरा ही रहता है, और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हाय हाय इतना सुकून लेकिन जगह जगह बाढ़ आ रही है, तो उस वजह से दुख भी काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे सफाई करूंगी, लेकिन अभी तो मैं खुद ही नहीं नहा पाई हूँ। मैंने सोचा था सुबह उठ के नहाऊंगी, पर मैं नहा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि रोज़ा रखना है तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा रोज़े के बाद में ही नहाऊंगी। तो यहाँ मुझे डर लग रहा है कि अजान ना हो जाए। उसके बाद मैं वापस किचन में गई तो मैंने जाके देखा कि मेरी कज़न अभी तक पराठे बना रही है। ये ऐसे बनाती है, पता नहीं कितने सारे लोगों के लिए बना रही है। हम 2 लोग रहते हैं और इतने पराठे बना रही है, पता नहीं किसके लिए बना रही है। और इधर सारी का टाइम हो जा रहा है, मुझे बार बार टाइम देखना पड़ रहा है अजान की वजह से, जल्दी जल्दी नहीं बना रही। फिर मैं इसको बोलती हूँ क्रिस्पी क्रिस्पी कर, तो ये बोलती है तू खुद बना ले, मुझे तो ऐसे ही बनाने आते हैं, खाना है तुझे खाना मत खा। फिर मुझे चुप के खाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा जब ये इतना देर लगा ही रही है तो मैं क्या करूं, इधर तो अजान होने वाली है और इधर ये इतना देर लगा रही है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतने अच्छे पराठे बनाती है तो इसकी वीडियो ही शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके पराठों की वीडियो शूट करी और इसको थोड़ी एडिटिंग भी करी थी। आप सब लोग बताना है कि मैं एडिट कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती, मुझे क्योंकि पता नहीं है। हाँ इतना तो पता है कि नॉट बैड, बेकार तो नहीं करती, थोड़ा बहुत तो अच्छा करती हूँ, पर ज़्यादा अच्छा करती हूँ नहीं करती ये सब आप लोग बताओगे। और ये है ड्रम स्टिक और आलू की सब्जी, जो कि साउथ में बहुत खाई जाती है और मुझे बहुत पसंद है। शायद जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या। साउथ में तो मोस्टली खाते ही खाते हैं, और ये मुझे सब्जी की भी साउथ से ही आदत पड़ी थी। मैं काफ़ी टाइम साउथ में रही हूँ, कर्नाटका के अंदर में। तो उसके बाद में मैंने ये यासीन शरीफ उठाई, मैंने सोचा चलो यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत देर। और फिर मैं यासीन शरीफ मैंने थोड़ी देर पढ़ी, इसको ले जाके उसके तो उसके बाद हमने करी सहरी की तैयारी। हम दोनों ने मिलके नाश्ता लगाया अपने लिए करने के लिए। उसके बाद में मैं थोड़ी वीडियो शूट करी थी। मेरी कज़न कंफर्टेबल नहीं है कैमरे के सामने आने, अकेली रहती हूँ या फिर मेरे साथ कोई नहीं रहता तो मेरे साथ मेरी कज़न रहती है। और यहाँ वो मेरे लिए पराठे लेके आ गई, चाय लेके आ गई। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। वैसे ही मुझे तब से अजान, मैं बोल रही हूँ अजान की वजह से मैं रुकी हुई हूँ, अजान की वजह से रुकी हुई हूँ। वैसे ही तब से मुझे अजान की फ़िक्र हो रही है कि अभी अजान ना हो जाए, अभी अजान ना हो जाए। क्योंकि पहले जब हम रमज़ान में उठते थे तब तो कंटिन्यू आँख खुलती है सुबह सुबह, और पता होता है टाइम का, रूटीन का सब कुछ पता होता है। और जब कभी कभी रोज़ा रखो तो फिर जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ता है। और अल्लाह ने और हमारे नबी ने हमें इतनी सारी नेमतें बख्शी हैं, इतना सब कुछ सिखाया। हम उनके लिए एक रोज़ा तो रख सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, और रखना भी चाहिए। और यहाँ पे मैंने पूरा खाना फिर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, और मैं ये बस इसीलिए जल्दी कर रही थी कि मेरा रोज़ा ना छूट जाए, रोज़ा ना छूट जाए, बस मुझे फ़िक्र थी रोज़े की मेरे। तो उसी वजह से मुझे जल्दी हो रही थी, अजान की भी जल्दी हो रही थी। और उसके बाद मेरी कज़न है यहाँ पे, उसने मशीन लगा रखी है जो कि कपड़े धो रही है। उसको बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह कपड़े धोना, पर मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है। मुझे सुबह सुबह इसलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ तो मुझे फ़िक्र भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे इसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट चाय बहुत अच्छी बनाती है ये।
सबको अच्छी लगती है इसके हाथ की चाय, वो अच्छा बनाती है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में मैंने चाय पी के टेस्ट करके देखी, और उसके बाद में मैंने देखा जाके कि ये क्या कर रही है, कितने कपड़े धो रही है। ज़्यादा होंगे तो मैं इसको बोल दूँगी बहन प्लीज़ पैर पकड़वा ले, हाथ जुड़वा ले, मुझे तो नींद आ रही है अभी मत धो। तो देखो ये देसी जुगाड़ी इंडियन ऐसे ही जुगाड़ करते हैं। देख लो इसने बॉटल लगा रखी है, क्योंकि वो पाइप जो है वो बड़ा है इसलिए वो पानी नहीं जाता उधर से, इसलिए बॉटल लगा के उसने पाइप लगा रखा है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ की लड़कियाँ। ये मेरी कज़न है जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाती है अपना। शाबाश बेटा, थी तो मैंने सोचा चलो वज़ू करके नमाज ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ वज़ू, और प्लीज़ कोई भी जज मत करना, वज़ू तो मैं सही ही करती हूँ। बस मैंने इसमें वीडियो जो है कहीं कहीं कट कर दिए, तो ऐसा मत बोलना आपने तो इतनी बार हाथ धोए इतनी बार नहीं धोए, ये है वो सारे कमेंट्स भी कर देते हैं लोग। प्लीज़ कोई भी कमेंट ना करे ऐसा, हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जुड़वा लो भाई, पैर पकड़वा लो, प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट मत करना। क्योंकि एक तो उम्मीद से मैं बना रही हूँ अब व्लॉग, कहीं मेरी उम्मीद ही मत तोड़ देना उल्टे सीधे कमेंट करके प्लीज़। तो यहाँ मैं दुपट्टा बांध रही हूँ, आप दुपट्टे को भी लेके जज मत करना प्लीज़। और आप, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ मैं, मुझे पता है, बट प्लीज़ कोई भी जज ना करे। तो यहाँ पे मैंने कहीं एक जगह एडिटिंग करी है, तो ये देखो कैसी लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यासीन शरीफ पढ़ी, और यहाँ पे मैंने थोड़ी फास्ट वीडियो कर दी है ताकि लोग ये ना सोचे कि हाँ हमें कुरान पढ़कर सुना रही है, दिखा रही है, क्योंकि मैं कुरान दूसरों के लिए नहीं पढ़ रही, अपने लिए और अपने खुदा के लिए पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी पिया, जो कि सबसे गलती हो जाती है, वो मुझसे भी हो गई कि मैं खड़े होकर पानी पी रही थी, उसके बाद मैं बैठी। ऐसा नहीं है कि हम कोई खुदा है, हमसे गलती नहीं होती, सबसे गलतियाँ होती हैं, और अच्छे मौलानाओं से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो किसी को अपने आप को बड़ा या छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम कोई गुनाह कर रहे हैं, गलती सबसे हो जाती है। और वैसे भी नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है, हर गलती माफ़ करने वाला अल्लाह है बेशक। और मुझे एडिटिंग इतनी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने व्लॉग में भी थोड़ी एडिटिंग कर दी। तो आप सब लोग बताना कि कैसा लग रहा है। तो नमाज के बाद मैंने बाहर आकर देखा तो अभी अंधेरा हो रहा है या सुबह हो रही है, तो अभी भी अंधेरा हो रहा है। यहाँ मेरी कज़न ने अभी तक मशीन लगा रखी है, इसे सुबह मशीन लगाना इतना ज़्यादा पसंद है, पूछो मत। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुरान पढ़ा, और मैं भी कुरान को बंद कर रही थी। उसके बाद में यहाँ पे मैंने कुरान को बंद किया। उसके बाद में मुझे इतना प्यारा लग रहा था मेरा कुरान, पूछो मत, क्योंकि बिल्कुल इसका जो कलर है और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल मक्का की तरह है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ हो रहे थे 5:41, और उसके बाद में मैंने ये कुरान बंद किया। उसके बाद में मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुरान को रखती हूँ, और जब इसको दिल से लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको पढ़ने में इतना सुकून है, खुदा की कसम। तुम सब भी सुबह पढ़ा करो, सुबह नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, कभी भी जब तुम्हें टाइम मिलता है तब पढ़ा करो, पर बहुत अच्छा लगता है। और मैं कुरान को ऐसे सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखती हूँ, क्योंकि सफ़ेद कलर हमारा सुन्नत कलर है, और हम सबको पहनना भी चाहिए जो हमारा सुन्नती कलर है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे यासीन शरीफ पे अपनी निशानी लगा के रख रही थी, क्योंकि यासीन शरीफ मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे कुरान भी पढ़ना था, और मैं 4 बजे उठी थी तो मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो मुझे दोनों ही पढ़ना बहुत ज़रूरी था। पर मैंने सोचा यासीन शरीफ पूरी पढ़ लूँगी, पर फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिन में उठूँगी ज़ोहर की नमाज़ के लिए, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी। उसके बाद मैंने देखा बाहर वेदर इतना अच्छा हो रहा है, और मुझे ना वेदर को फील करना, नेचर को फील करना बहुत अच्छा लगता है। और ये गेट पे ना हमेशा मेरा दुपट्टा अटकता है, तो मुझे याद आती है मेरा शौहर कभी कभी खड़े होते थे तो ऐसे दुपट्टा पकड़ते थे ना, तो उनकी याद आ जाती है। एक्चुअली मेरे शौहर अभी बाहर है सऊदी में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन मैं उनको शायद ही कैमरे के सामने ला पाऊँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहते, क्योंकि वो एक अफ़गानी है, तो वो हमेशा कैमरे के आगे आने में अनकम्फर्टेबल रहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप सबको मिलवाऊँगी, उनसे दिखाऊँगी, आप उनको व्लॉग में अपने इंशाल्लाह
आप सबका बस सपोर्ट रहे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं जब वो आ जाएंगे तो उनके साथ भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और मुझे बहुत मन करता है कि मेरे शौहर आए तो वो मेरे साथ ना खाना बनाएं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे से बहुत कम काम कराते हैं। मेरे शौहर, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ससुराल वाले भी इतने अच्छे हैं और मेरे पीहर वाले भी इतने अच्छे हैं, मेरे घर वाले और सब बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा नेमत बख्शी है और इस वजह से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है कि जब मैं सुबह सुबह उठ के कुरान पढ़ती हूँ, अल्लाह का जिक्र करती हूँ। सुबह नहीं पढ़ती तो दोपहर पढ़ती हूँ, दोपहर नहीं पढ़ती तो शाम पढ़ती हूँ, पर पढ़ती ज़रूर हूँ। जब तक मैं दिन में एक बार कुरान ना पढ़ूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो यहाँ मैंने सोचा नमाज के बाद में चलो कुरान पढ़ लेंगे, पर कुरान मैंने पढ़ा नहीं। फिर कुरान मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो अब मैं सो ही जाती हूँ। तो मैं चलो गाइस सोने ही जा रही थी। गुड नाइट, बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं यही कहने वाली थी कि मुझे याद आया कि बाहर हॉल की लाइट जल रही है। जैसे ही मैं लेटने गई मुझे याद आ गया, ओहो लाइट जली। तो मैंने मेरी कज़न से कहा बहन प्लीज़ लाइट बंद कर दो। तो कह रही नहीं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने बोला क्यों? Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. फिर मैंने एक बार उसको फिर दोबारा बोला, मैंने कहा बहन प्लीज़ लाइट बंद कर दे। कह रही नहीं 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 बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। मैंने कहा ठीक है भाई मत करो बंद, ठीक है हम ऐसे ही सो जाएंगे, क्या कर सकते हैं, हमें तो नींद आ रही है, हमें तो सोना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फिर से 48 तो मैंने चलो अब सो ही जाती हूँ। तो मैं सोने ही जा रही थी कि मुझे याद आया कि मुझे एक दुआ की प्रैक्टिस करनी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो दुआ। तो मैंने सोचा चलो सर्च करते हैं। तो मैं जैसे ही सर्च करने जा रही थी, अफसोस मेरी किस्मत ही ख़राब है कि नेट ही नहीं चल रहा था। फिर मैं बेचारी कोशिश ही करती रह गई, पर नेट चला ही नहीं। ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी है कि चला ही नहीं। चलो गाइज मैं चली जाती हूँ, ये नहीं चला तो हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे थर्ड व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। मैं तो सोने चली।